इस साल कितने सारे लोगों का यही है कि पहले प्रीलिम्स में कट ऑफ आई गई थी और अब मेंस में कट ऑफ आई गई है। और सब लोग बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर के इतनी कट ऑफ चली गई और अब हमारा क्या होगा। और कई लोग एसएससी को गालियां दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पर सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये सोचो कि आपने एक ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश की है जिस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस एग्ज़ाम में कंपटीशन विद टाइम बढ़ता ही जा रहा है। और अगर कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है एसएससी की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई हो या फिर ना हुई हो, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी कट ऑफ आई जा रहा हूँ। सो इस टाइम पे बस अपने बारे में सोचो और सोचो कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। क्योंकि जब आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट की थी तो आपने अपने आप को इस वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना था कि ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ आई जाएगी और मेरा सिलेक्शन ना हो। ये भी हमें सोच के चलना होता है जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करते हैं उसके बारे में। हम कभी बुरा इमेजिन करने नहीं चाहते। जैसे मान लो कि अगर आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हो तो आप ये तो सोच के चलोगे ना कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कहाँ पे खाना खाऊंगा। कभी आप ये तो नहीं सोचते ना। आप हाईवे पे निकल गए तो आप ये तो सोचते हो ना, अगर इस हाईवे पे मुझे 4 घंटे जाना है और रास्ते में भूख तो लगेगी मुझे क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, तो रास्ते में हाईवे पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता, या फिर पेट्रोल पंप पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता। आप ये पहले से सोच के चलते हो। इस पहले से सोचने में कभी हम ये नहीं सोचते कि मैंने क्या गलत। कई बार होता है ना कि मैं जब आपको ऐसा बोलूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम इतना बुरा सोचें क्यों, अगर बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ में बुरा हो जाएगा। तो आप ये भी तो सोचते हो हाईवे पर मुझे भूख लगेगी तो ऐसा भी तो हो सकता है बिल्कुल भी एक भी ढाबा ना पड़े रास्ते में, एक भी होटल ना पड़े, तो मैं कैसे खाऊंगा। तो अभी से कुछ जो पहला हाईवे पड़ रहा है उसी से पैक करा लेता हूं, तो जब भूख लगेगी तो रास्ते में खा लूंगा। जब आप ये सोचते हो तो आपने कुछ गलत तो नहीं सोचा, कुछ बहुत बुरा तो नहीं सोचा, है ना। ऐसे नहीं सोचते आप लोग। हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी का, ये भी ख्याल आता है, इसलिए अभी डलवा लेता हूं। तो यहां तो हम ऐसा बुरा सोच लेते हैं कि भाई पेट्रोल पंप, मतलब पेट्रोल भी खत्म हो सकता है हमारा। हम ये बुरा थॉट अपने अंदर ले आते हैं और हम इसे नॉर्मल समझते हैं। लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर कुछ भी अच्छा करने जा रहे होते हैं लाइफ में, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। जैसे मेरे ही फैमिली में वन ऑफ माई कज़न वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्ज़ाम सिविल जज का। तो जब उसका रिजल्ट आने वाला था, उसका एग्ज़ाम अच्छा गया था, मेंस का इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला था, तो सब लोग बातें कर रहे थे कि चलो अच्छा अच्छा सोचते हैं, अरे हो ही जाएगा उसका, हो ही जाएगा। तो मैंने ज़रा सा ही, ये मेरी बोलने की देर थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैं ऐसा बोलूँगा नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, और सच में अगर उसका नहीं हुआ तो उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली लेगा जिसका नहीं हुआ। क्योंकि उसके पास कोई तो है जो ये सोच पा रहा है कि कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ तो उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला, लेकिन मेरे ये बोलने की देर थी कि सामने से मुझे, अरे ऐसा थोड़ी ना सोचना है अपने को। तो हम ये एग्ज़ाम्स के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार पड़ जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ आई चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन मेरा मूड ख़राब हो, ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन सच में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो कि मुझे नहीं पता। अब जैसे कि जैसे जैसे क्वेश्चन जीएस में आ रहे थे एसएससी में, तो वैसे क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि पास्ट में ही पहले ऐसा हुआ है तो अभी भी हो सकता है जैसे क्वेश्चंस मैंने तैयारी ना की हो। कुछ भी हो सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन ना हो। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। हम कभी ऐसा नहीं सोचते, है ना। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जब ऐसा होता है, मे बी 5-10% और 20% केसेस में, तो हम फिर उससे उबर नहीं पाते। और हम इतना बुरा क्यों नहीं सोचना चाहते? क्योंकि एग्जाम को बाय इटसेल्फ हम एज एन एस्केप ले रहे थे। अब आप इसको समझने की कोशिश करो। आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा चल रहा है, आपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको सब लोग बोल रहे हैं कि तुम एक नालायक बच्चे हो, तुम फेलियर हो अपनी ज़िंदगी में। तो जब आपकी ज़िंदगी में ये सब चल रहा होता है तो अक्सर आप एस्केप ढूंढने की कोशिश करते हो कि जहां जाकर आपको इन सब चीज़ों से राहत मिल जाए।
तो हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। कई बार हम उसे एज एन एस्केप भी लेते हैं कि लोग जो मुझे बोल रहे हैं, लोग जो मुझे सुना रहे हैं, मैं जो अपने बारे में फील करता हूँ, अगर मैं इस जोन में चला जाता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम वाली एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट ये नहीं सोचना पड़ेगा, मुझे एटलीस्ट ये फील नहीं करना पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा। तो हम एस्केप की तरह ले रहे थे उसे। उस टाइम पे आप एग्जाम में क्या गलत जा सकता है उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी गंदी फीलिंग्स से बचने के लिए एग्जाम में आए थे, और अब आप और गंदा इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप गंदी फीलिंग से बचना चाहते हो, आप उस पेन को अवॉइड कर रहे हो। वाई वुड यू थिंक अबाउट मोर पेन कि एग्जाम में हो सकता है सिलेक्शन ना हो? तो आपने पहले पेन को अवॉइड किया एग्जाम में जाके। एग्जाम में जब आप पहुंचे तो एग्जाम में फिर आप पेन को अवॉइड कर रहे हो कि गलत भी हो सकता है आपके साथ में, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना? तो कभी तो वो पेन आएगा ना आपकी जिंदगी में। बाई चांस 1% चांस था कि आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप बच जाते, लेकिन ज्यादातर चांसेस तो यही थे ना, जिस पेन को आप अवॉइड कर रहे हो, जिस डर से आप भाग रहे हो, जिस बेइज्जती से आप भाग रहे हो, कभी तो सामने आएगी ना, चांसेस है उसका। तो प्रॉब्लम कहाँ है इसकी? प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा पेन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा पेन के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। जिस टाइम पे आप तो सब लोग फेलियर बोल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, उस टाइम बैठना था अपने साथ में और अपने आप से पूछना था कि क्यों मैं एक फेलियर हूं। क्या ये सच है कि मैं एक फेलियर हूं? ये जो मेरे बारे में बोल रहे हैं ये फेलियर हूं, हाउ इज दिस पॉसिबल दैट आई एम अ फेलियर? लिखना था उस दिन कि मैं तो फेलियर नहीं हूं। उसके 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 लिए प्रूफ्स इकट्ठे करने थे, उसको ठीक करना था। वो जो फीलिंग आप फील कर रहे हो ना कि मैं एक फेलियर हूं, वो आपको ठीक करना था उसी टाइम पे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके साथ में टुडे आई वॉज डिस्कसिंग समथिंग, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं हमेशा से देखता था, उसने भी यूपीएससी की तैयारी की हुई है, उसने यूपीएससी की आखिरी अटेम्प्ट तक तैयारी की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उसके साथ में मैंने एक पैटर्न देखा हुआ है कि जिस टाइम पे वो यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करने वाला था, उस दिन हम बैठे थे और मैंने उसे बोला था कि मत जाना इस फील्ड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मत जाओ इस फील्ड में, लेकिन अपने पेन्स को अवॉइड मत करो। अब देखो, पेन को अवॉइड करने की वजह से उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अब यूपीएससी वाली फील्ड में वो गया, मैंने बोला हो सकता है तेरा इतने टाइम तक सिलेक्शन ना हो। अब आप ये बोलोगे कि नहीं सर, आपकी बुरी जबान भी हो सकती है है ना, मजाक करो। तो वो गया, उसमें मैंने उसकी ज़िंदगी में वो पैटर्न देखा कि उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत है, और जिसी की वजह से उसने यूपीएससी को चुना एज अ करियर। उसके बाद उसने यूपीएससी में जब उसे पता था कि उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसके बाद भी वो उसको पकड़ा रहा। इवन दो उसके फादर उसे बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं, मतलब ही इज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, कुछ और कर सकता था, लेकिन उसने यूपीएससी को पकड़ा रहा। इवन दो उसके फादर बोलते थे बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो यार, लेकिन वो पकड़ा रहा एंड टाइम तक, 6 अटेम्प्ट तक, जब तक वो 32 का नहीं हो गया। और उसने सही टाइम पर उसे छोड़ा नहीं। उसके बाद अभी भी, अब वो कोई दूसरी जॉब करता है, लेकिन अभी भी उसके जो डिसीजंस हैं वो इसी बात से वो रहते हैं। तो आज मैं उसके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा था और मैंने बोला कि मैंने उसे एहसास दिलाया कि कहीं ना कहीं तेरे अंदर वो है, अप्रूवल चाहिए। किस चीज़ का अप्रूवल चाहिए यार? तो उसको एक बात याद आई और उसने मुझे बताया कि 6 क्लास में जब वो था तो उसके जो मदर थे, बिकॉज फादर जो हैं वो काम पर थे, तो वो आउट ऑफ स्टेशन भी रहते थे। तो मदर ने उसको ऐसा बोला था बेटा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसने 6 से लेके 8th क्लास तक कई बार सुना कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसने बोला क्यों ऐसा? क्योंकि तुम्हारे वो रिश्तेदार हैं, उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मान लो कि बुआ है तुम्हारी, उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने बोला ऐसा क्यों है, बुआ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों? तो मम्मी ने बार बार बोला कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी बुआ ने बर्बाद करी है। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि उनको बुआ से कुछ तो प्रॉब्लम होगी, है ना। अब वो अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हैं कि बुआ ने कितना नुकसान किया है हमारी फैमिली के अंदर, है ना, कितना ज्यादा गलत किया है। उसको प्रूव करने के लिए उनको दिखाना भी पड़ेगा ना कि क्या गलत हुआ हमारी फैमिली के अंदर बुआ की वजह से। तो जब जो बच्चा टॉप कर रहा है 6 क्लास में, 7th क्लास में जो बच्चा टॉप कर रहा है, उसको भी उन्होंने बोल दिया कि बेटा देखो ही सच एन लूजर,
क्यों? क्योंकि ये बुआ की वजह से। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने दिखाना चाहा कि ये देखो देखो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुआ और उनमें से एक हमारा बेटा है जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और एक बार उसके साथ में ऐसा हुआ 6th क्लास में, जब उसके मम्मी पापा बात कर रहे थे और वो कहीं दूसरे रूम से सुन रहा था, तो उसकी मदर ने बोला दैट डोंट टॉक लाउडली, ही इज ऑलरेडी अ लूजर। जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने, उसकी मम्मी ने ऐसा बोला, जोर से बात मत करो, ही इज ऑलरेडी अ लूजर। तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एट द एंड उनके बच्चे को ये फील हो, मतलब वो जो सेल्फ स्टीम डेवलप्ड होती है ना पेरेंट्स की तरफ से, उसकी वो सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं हुई। उसको ऐसा लगा कि मैं शायद लूजर हूँ। अब जब वो 9th क्लास में पहुंचा स्कूल में तो थोड़ा सा बुली हुआ, मतलब 9th क्लास में उसने स्टैब्लिश करने की कोशिश की अपने फ्रेंड्स के बीच में कि नहीं, मैं मेरे में कुछ बात है। लेकिन उस टाइम पे किसी बात पे बुली हो गया बाई चांस। 10th क्लास में पहुंचा, जो बुली कर रहे थे फ्रेंड्स वो उसके अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अभी भी ना उन दोस्तों के बीच में उसकी जो हायरार्की है वो नीचे ही है उसकी नज़रों में। तो उसको वो मौका ही नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, बैठा हुआ आज ये जो बैठा हुआ उसके ज़िंदगी में, उसने उसको यूपीएससी दिलवाया, यूपीएससी में टिका रखा। अब कोई और जॉब कर रहा है, उस जॉब को छोड़ना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो प्रूव कर दे अंदर ही अंदर कि उसमें कुछ बात है, कुछ बड़ा ही करना चाहता है। उससे उसका रिलेशनशिप जो है उसके उसके पार्टनर के साथ में, वो रिलेशनशिप भी अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उस ही इज़ वर्थलेस, उसकी सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं हो पाई, तो उसके अंदर ये भी डर है कि बिकॉज आई एम वर्थलेस तो हो सकता है कि मेरा स्पाउस मुझे छोड़ के चला जाए। तो मेन इशू क्या है, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भागने की कोशिश कर रहे हो हर चीज से, अपने पेन से, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट फीलिंग, है ना। उसको वहां रुककर उस फीलिंग के साथ में बैठकर बात करनी पड़ेगी एट द एंड कि मैं लूजर हूं, हाउ इट इज प्रूव्ड, मैं लूजर नहीं हूं। और इसके ऊपर उसे काम करना पड़ेगा अपने आप को ये फील कराने के लिए बार 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 दैट आई एम नॉट लूजर, मेरी मम्मी ने मुझसे झूठ बोला, जो भी बात से उस जितना ज्यादा, ये भी आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा बोला और हो गया, क्योंकि अंदर 6th क्लास की जो फीलिंग्स पड़ी हुई हैं, टाइम जाता है, टाइम लगता है, लेकिन जितना ज्यादा वो इसके ऊपर काम करेगा ना, उतना ज्यादा उसको बाकी एरियाज में वो राहत फील करेगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आते हैं कि एसएससी सीजीएल में हाई कोर्ट ऑफर सिलेक्शन नहीं हुआ और परेशानी हो रही है, अंदर से डर लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो अभी भी टाइम है। अपने अंदर के जो डर है, अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, लोग आपको फेलियर बोल रहे हैं या फिर जो भी रीजंस हैं आपके, उनके ऊपर काम करो एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ऐसा नहीं कुछ करके, कुछ अचीव करके नहीं, बिना अचीव किए ही यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ दैट आई एम नॉट अ लूजर। अगर मैं इस धरती पे आ गया हूं, भेज दिया गया हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फिगरिंग थिंग्स आउट, चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, एफर्ट्स लगा रहा हूं, इतना ही काफी है ये प्रूव करने के लिए दैट आई एम नॉट अ लूजर। सो इसके ऊपर जितना काम करोगे उतना ज़्यादा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जितना आपके अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस होगा उतना आप जब भी कोई नया एग्जाम उठाओगे या फिर जब भी कोई नया प्रोजेक्ट उठाओगे, उस प्रोजेक्ट के नेगेटिव आउटकम्स हैं, उन नेगेटिव आउटकम्स को इमेजिन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, जब उन नेगेटिव आउटकम्स को आप इमेजिन कर लोगे अच्छे से, ऐसा भी हो सकता है शायद मेरे पास, दिस इज ऑल्सो प्रॉबिलिटी, तो जब वो होगा तो उतना झटका नहीं लगेगा आपको। और झटका जो आपको अभी लग रहा है वो झटका नहीं लगेगा फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में। आपको फ्यूचर में किसी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हो, जब आप इस फीलिंग के साथ कंफर्टेबल हो गए आपके अंदर जो चल रहा है। इज दिस क्लियर गाइज? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इज दिस क्लियर? जितना ज्यादा अंदर काम करोगे, अंदर काम करना ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में आपने ये फीलिंग अपने दिमाग से हटा ली, लेकिन यहां पर जो आप 0.1% भी इंप्रूवमेंट करोगे ना अपने अंदर, इस पेन को शांत करने में, अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में, विदाउट अचीविंग एनीथिंग। इसकी कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ अचीव करूंगा तब मेरा सेल्फ एस्टीम आएगा, तब मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, बिना उसके सेल्फ एस्टीम लेकर आना है। अगर इसमें 0.1% भी आप इंप्रूवमेंट कर लेते हो तो आपके बाकी एरियाज में 10% इंप्रूवमेंट होगा। और अगर आप ऊपर ऊपर से
10% भी इम्प्रूव करते हो तो वो 10% इम्प्रूवमेंट ऊपर ऊपर का वहीं गायब हो जाएगा। तो ये पूरा भी सॉल्व नहीं होगा ना, अंदर का जो खिचड़ी है आपकी, ये 0.1%, 1%, 2% भी सॉल्व होगा, उतना भी आपको लॉन्ग टर्म अच्छे इंपैक्ट्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में।